प्लेटो ने क्या खूब कहा है कि खुद पर काबू पा लेना ही मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण जीत होती है। वो कहते हैं ना, मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। मेरे लिए एक दिन में 10 घंटे की स्टडी कर पाना कोई आसान बात नहीं थी, क्योंकि मुझे सर्वाइकल की भी प्रॉब्लम है, तो इसलिए इतने घंटे बैठ पाना मेरे लिए इजी नहीं। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों से कल प्रॉमिस किया था, तो आज मैंने वो करके ही दिखा दिया। मैंने क्या प्रॉमिस किया था, मैं आपको अपने आगे की वीडियो में दिखाती हूँ। हेलो एवरीवन, आज मैं लेने वाली हूँ 10 घंटे का स्टडी चैलेंज। और अगर मैं अभी आपका टाइम बताऊँ तो अभी 1 बजने वाला है, 12:54 हुए हैं टोटल। और आज जो डेट है वो 30 मई है 2026 की। और आज मैं 10 घंटे का चैलेंज लूँगी, लगातार 10 घंटे पढ़ूँगी, बीच में 5। चैलेंज लेना मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि आप समझ सकते हैं जब आप बहुत थके हुए हों फिर आपके लिए इतने घंटों तक की पढ़ाई कर पाना इजी नहीं होता। लेकिन जब आप ठान लेते हैं ना किसी भी चीज़ को, तो फिर आप किसी भी तरीके से हार मानने के लिए रेडी नहीं होते। और आपका माइंड ना आपका गुलाम होता है, आप जैसा उसको इंस्ट्रक्शन देते जाते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग ही काम करता है। लेकिन जब आप गुलाम को गुलाम की तरीके से नहीं रखेंगे ना, तो वो आपका मालिक बनने की कोशिश करता है। फिर वो आपको आपकी तरीके से, अपनी तरीके से जो है काम कराने की कोशिश करता है। लेकिन जब जब आप उसको ट्रेंड करते रहेंगे ना कि तुम्हें मेरे अकॉर्डिंग काम करना है, तो डेफिनेटली आपके अकॉर्डिंग ही काम करता है। मैंने 10 घंटे का चैलेंज ले लिया था आज पढ़ने के लिए, पर मेरे लिए काफ़ी टफ था, क्योंकि सर्वाइकल की प्रॉब्लम की वजह से मुझे बहुत देर तक ही बैठ पाना और इस तरीके से गर्दन झुका के पढ़ना ईजी नहीं था। लेकिन क्योंकि अब करो या मरो की स्थिति है ना, कि अगर आपको जॉब पानी है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करके स्टडी करनी ही होगी। तो मैंने भी अपने माइंड को ये समझाया और मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। मैंने दोपहर के 1 बजे से स्टडी करी थी, क्योंकि मैं सुबह से पूरा घर का काम किया था मैंने अपना, तो इसलिए मुझे 1 बज गया था। और दोपहर में ही जो मैंने खिचड़ी बनाई थी, उसी खिचड़ी को शाम को फ्राई कर लिया, ताकि मेरा खाना बनाने का भी टाइम बच जाए। और मैंने अपनी स्टडी करी। मैंने बहुत ज़्यादा क्लिप्स नहीं बनाई हैं अपने कल के जो इस स्टडी व्लॉग में, क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा टाइम निकल जाता है। मैंने वहाँ का भी टाइम बचाने की कोशिश करी। अगर आपने सोच रखा है ना कि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही चाहिए हर हालात में, तो आपको अपनी हदों को पार करना ही पड़ेगा। जितनी भी हदें हों, आपको उससे आगे बढ़ना ही पड़ेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं 10 घंटे पढ़ भी पाऊंगी, क्योंकि 4 घंटे 5 घंटे पढ़ना ही मेरे लिए मुश्किल हो जाता था, क्योंकि घर के भी सारे काम करने होते हैं। लेकिन अब मैंने सोच रखा था कि अब मुझे जब जॉब पानी है तो अपना बेस्ट देना होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हम सोच लेते हैं किस्मत में नहीं था, या फिर नहीं हो पाया, अब 1-2 नंबर से रह गया, अब शायद नहीं है, नहीं कर पाऊंगी मैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि हमें अपना बेस्ट देना चाहिए, जितना भी हम कर सकते हैं करना चाहिए। किस्मत हमारे हाथों में नहीं है, हमारे कर्म हमारे हाथों में है, तो हमें उसमें अपना पूरा फोकस लगाना चाहिए। और जितना कर सकते हैं आप कीजिए, पूरी ईमानदारी से कीजिए। क्योंकि देखिए, अगर आप ईमानदारी नहीं बरतेंगे ना, तो आपको जॉब पानी है। जब आप खुद के लिए ईमानदार नहीं होंगे, तो फिर वो जॉब या फिर किस्मत आपके लिए ईमानदार कैसे हो सकती है। तो ईमानदारी बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है आपकी खुद की स्टडी में, या फिर किसी भी काम में जिसमें आप बहुत ही अच्छी सक्सेस पाना चाहते हैं। और जितना मैं इस एग्ज़ाम में अपने हिसाब से कर सकती थी, मैंने करने की पूरी कोशिश की है। अभी 3 दिन और बचे हुए हैं। इन 3 दिन में भी मैंने डिसाइड करके रखा है कि मैं मिनिमम 10 आवर्स की ही स्टडी करूँगी, उससे ज़्यादा जाएगी, क्योंकि कल 1 जून को मैं लेने वाली हूँ 12 घंटे का चैलेंज, और अगर हो सका तो नेक्स्ट डे लूँगी 14 घंटे का चैलेंज। तो इस तरीके से खुद को दिन पर दिन इम्प्रूव करती रहूँगी। फाइनली मैंने अपना जो है 10 आवर्स का जो आज स्टडी चैलेंज लिया था, उसे फाइनली कंप्लीट कर लिया है। और मैं आपको टाइम दिखाऊं तो कितना हो गया है। अभी बजा है रात
का 12:55, यानी कि 1 बजने में 5 मिनट बाकी है। मैंने जो कैलकुलेशन की थी, मैंने 1 बजे से स्टडी स्टार्ट करी थी, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने जो है सोचा था कि 11 बजे तक की मेरी फिनिश हो जाएगी स्टडी। पर क्योंकि मैं सोच रही थी मैं थोड़ा थोड़ा बीच में रेस्ट भी लेती रहूंगी, तो उसकी वजह से मैंने 1 से 1.5 घंटा और एक्स्ट्रा लगा लिया था, यानी कि 12:30 तक ही मेरी स्टडी हो जाएगी। और लगभग 1 बज गया, क्योंकि रीजन ये रहा, मैं दोपहर में 20 मिनट का मैंने नैप भी ले लिया था। मैं थक गई थी बहुत ही पढ़ते पढ़ते। हालांकि मैंने सिर्फ पढ़ने में टेबल चेयर का यूज नहीं किया, मैं बैठ करके भी मैंने पढ़ा, लेट करके भी मैंने पढ़ा, हर तरीके से, ताकि बहुत ज्यादा थका हुआ मेरी बॉडी फील ना करे। इस वजह से मैंने जो है हर तरीके से पढ़ा। वीडियो का भी सहारा लिया कि यूट्यूब के वीडियोस से भी मैंने पढ़ाई की, यानी कुल मिलाकर के मैंने जो अपने 10 घंटे हैं, आज के दिन के 10 घंटे, वो टोटल अपने जो है मैंने पढ़ाई को डिवोट किए हैं। तो जितना टफ मुझे लग रहा था, एक्चुअली इतना था नहीं, क्योंकि अब थोड़ा इजी ये भी हो गया ना कि अगर आप थक जाओ तो लेट करके आप जो है वीडियो भी देख सकते हो उसी टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करके। तो मैंने उसका भी सहारा लिया, तो फाइनली बहुत खुश हो रही हूँ। लेकिन पता है, सच बताऊं तो जब मैंने 10 घंटे का चैलेंज लिया था तो मुझे बहुत टफ लग रहा था, लेकिन मैंने एक चीज बहुत अच्छी करी थी कि मैंने अपने काम सारे फिनिश कर लिए थे। डिनर विनर कुछ नहीं बनाना था, हालांकि बर्तन वगैरह पड़े हैं, वो कल सारा संभालूंगी मैं, लेकिन अभी जो है फाइनली मैंने कंप्लीट कर लिया। और थोड़ा सा मुझे एनर्जी मिल गई है, क्योंकि मैं जब देखती थी ना लोगों को कि 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 12 घंटे पढ़ रहे हैं, मैं सोचती थी कैसे पढ़ लेते हैं ये लोग। और सच बताऊं ना, पढ़ते 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 हैबिट बन जाती है, और आपको पढ़ना बहुत बोरिंग नहीं लगता, इंटरेस्टिंग लगता है। आप ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना पढ़ाई पे डिवोट कर सकते हो। मेरे साथ बस प्रॉब्लम ये होती थी, क्योंकि छोटा सा बेटा है केशवम, तो उसके लिए वजह से मैं इतना, मुझे ये लगता था ना कि मैं उसको भी सफर करा रही हूँ अपने साथ साथ, तो इसलिए मुझे मुश्किल लगता था। पर आज उसको मैंने उसके बाबा के पास में भेज दिया था, वो लोग बुला भी रहे थे, तो मैंने बाकी का टाइम अपना स्टडी पे दिया। अगर वो कल नहीं आता है, यानी कि कल अगर रुक जाएगा, कल या परसों में, तो मैं फिर से एक नया नेक्स्ट चैलेंज लूंगी, जो कि मुझे 10 घंटे की स्टडी करके हिम्मत मिली है कि मैं 12 घंटे का चैलेंज लूंगी अपने एग्जाम से पहले। क्योंकि जो मेरा एग्जाम है ना, वो 4 जून को एग्जाम है, मॉर्निंग में ही की शिफ्ट में है, तो मुझे जो है एक बार और मिल जाएगा, यानी कि 2-3 दिन और हैं अभी, तो मुझे 3 दिन में एक बार और मिल जाएगा मौका चैलेंज लेने का। लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा जब केशवम अगर यहाँ ना हो तो हो जाएगा, अदरवाइज अगर वो नहीं रुकेगा, आ जाएगा, तो फिर मेरे लिए मुश्किल होगा 12 घंटे। हालांकि ट्राई करूंगी, कोशिश करूंगी कि जो है मैं लूं, तो अगर अब जैसा मौका मिलेगा मैं डेफिनेटली करूंगी। बट आई एम रियली वेरी हैप्पी कि मैंने 10 घंटे डिवोट किए अपनी स्टडी को, क्योंकि मैं सोचती हूँ ना, मैं आप लोगों को जो चीजें सिखाती हूँ, बताती हूँ, मैं खुद करूँ पहले, फिर उससे आप लोग ऑटोमेटिक अपने आप देख करके सीखेंगे, समझेंगे। क्योंकि सब सोचते हैं ना कि कितने घंटे पढ़ाई करें कि काम चल जाएगा, पर सच बताऊँ ना, एग्जाम का पैटर्न जैसा चेंज हो रहा है, क्वेश्चन पूछने का स्टाइल जैसे चेंज हो रहा है ना, तो सच बताऊँ तो इतना मुझे अब लगने लगा है कि कितना भी पढ़ो कभी टाइम लगता है। तो आई एम रियली वेरी हैप्पी कि मैंने इसको कंप्लीट किया। सो आप सबके लिए भी ऑल द वेरी बेस्ट कि आप भी अच्छे से पढ़ाई करो और अपना टाइम डिवोट करो स्टडी को। तो अभी के लिए बाय बाय, जय माता दी, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैलेंज में। बाय।